नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैंने दो ट्रेड लिए भाई, और उसमें से एक निफ्टी का और एक बैंक निफ्टी का। निफ्टी वाले ने बहुत दिमाग खराब किया भाई आज, और दिमाग क्या खराब किया, अल्टीमेटली एक स्टॉप लॉस ही खा लिया। पता नहीं निफ्टी का यार, मुझे तो मतलब बहुत स्लो लग रहा है, इतना बोरिंग सा लगता है भाई कि ट्रेड ले लिया, बैठे हैं मुश्किल से 40-50 पॉइंट चलता है भाई। पता नहीं निफ्टी में लोग ट्रेड करते हैं वो कैसे खुश हैं इससे। बैंक निफ्टी है भाई जबरदस्त चीज। बैंक निफ्टी में तो एक बार ट्रेड पकड़ लिया भाई, गए आपकी डायरेक्शन में टप से 150-200 पॉइंट वन गो में मारता है भाई। जबरदस्त बढ़िया, मेरे को तो मजा अपना भाई। चलो इसके प्रीमियम्स बहुत ज्यादा हाई हो रखे हैं, मंथली एक्सपायरी है, बट मेरे को तो भाई अभी भी बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया लगता है भाई ट्रेड करने के लिए। सही बता रहा हूँ, निफ्टी के साथ मेरे को मजा सा आ नहीं रहा भाई, बहुत बोरियत लग रही है। साला चल के ही नहीं देता सच्ची में। आज भी इसने ऐसा दिमाग खराब किया फालतू में, वही ट्रेड बढ़िया ट्रेड पकड़ा था, भी दिखाऊंगा आपको कैसे इसने फालतू का स्टॉप लॉस भी खाया। देखो स्टार्ट करते हैं, देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी। पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं भाई, अपना घोड़ा यही है भाई, जबरदस्त चीज जो है। देखो 2 दिन बहुत बड़ा 2000 पॉइंट के करीब का फॉल आया था, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी भाई, ठीक है। अपनी साइकोलॉजी थी सिंपल कि यहां से अब सेलिंग साइड एग्रेसिवली नहीं जा सकते, थोड़ा रुक के जाएगा, ब्रेक करेगा तो ही जाएंगे, अदरवाइज कोई पुल बैक आता है तो बाइंग साइड नहीं जाएंगे। ऊपर जाएगा जैसे जैसे मार्केट, कोई भी रेजिस्टेंस के पास, वहां से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, सेल ऑन राइज करना है, मैंने क्लियरली आपको बोला था भाई, ठीक है। अब देखो कैसे ट्रेड मिलता है, अगर आपकी साइकोलॉजी सही हो तो आपके माइंड में एक ही चीज हो कि आपको इस टाइप का ट्रेड लेना है और यहां से लेना है भाई। अदरवाइज क्या होगा ना, बाइंग साइड भी कूदोगे आप, सेलिंग साइड भी कूदोगे, और दोनों साइड कूद के आप दोनों साइड की पिटाई खा के आओगे। देखो होता क्या है भाई, मार्केट आज गैप अप हुई, गैप अप हो गया, मार्केट अपसाइड जा रही है भाई, जाने दो भाई, अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है। अपना सिंपल सा फंडा था कि भाई मार्केट में देखो जो भी, जैसे मार्केट यहां रुकी थी भाई, ठीक है, यहां रुकी थी, मान लीजिए यहां रुकी थी, ठीक है। अगर मार्केट इसके पास से कोई ट्रेड देती, सेकंड मार्केट यहां रुकी थी, जो ये पूरा 4-5 कैंडल का एरिया था, यहां से कोई ट्रेड देती, या मार्केट और ऊपर जाके भाई इसके पास से देती, तो और बेहतरीन ट्रेड मिलता भाई। जितना ऊपर जाके गिरेगी उतना ही जबरदस्त गिरेगी, सिंपल सी बात थी, ठीक है। अपने को ये नहीं है कि भाई यहां से ट्रेड लेना, यहां से ट्रेड लेना है, जहां रेजिस्टेंस के पास जाके और जितना अच्छे से एक बार ऊपर जाए उसके बाद ट्रेड मिलेगा, उतना ही बढ़िया मिलेगा, ठीक है। अपने को सेटअप चाहिए भाई। मार्केट यहां से अपसाइड जाती है, अपसाइड जाके मार्केट ने क्या किया भाई, देखो दो न्यूट्रल कैंडल, ये पूरा इसी जोन में मार्केट चली गई, जहां प्रीवियस डे कल यहां मार्केट रुकी थी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया। सेकंड थिंग आपको देखनी थी कि भाई यहां से नीचे से रिकवरी कितनी आ चुकी है। देखो यहां से करीब 600 पॉइंट, 600 पॉइंट जो है अगेंस्ट द ट्रेंड घोड़ा चल चुका है। बहुत बढ़िया एक रिकवरी हो चुकी है, 600 पॉइंट काफी होते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी यहां बॉटम फिशिंग की होगी, बॉटम में बाइंग वगैरह की होगी, तो उनके लिए 600 पॉइंट बहुत है यार अगेंस्ट द ट्रेंड जाके। बड़े प्लेयर अभी एंटर नहीं हुए यहाँ पे, समझो आप बात को, एकदम से बड़ा प्लेयर कोई नहीं आएगा कि आपके अगेंस्ट इतना जबरदस्त फॉल चल रहा है और उसमें कोई इतना बड़ा प्लेयर एंट्री मार दे कि मार्केट को फाड़ दे एकदम से, वो चीज नहीं होगी। ये छोटी मोटी चीजें हैं, कोई प्रॉफिट बुकिंग है, कोई छोटे मोटे बाइंग है, वो चीजें थी। तो 600 पॉइंट काफी होते हैं। मार्केट यहां जाके रुकने लगी भाई, इसके पास जाके दो ये न्यूट्रल टाइप कैंडल बनाई, दो ट्यूजर्स बनाई, ठीक है। यहीं पे मैं अलर्ट हो गया था कि भाई हाँ, मार्केट ने जैसे ये सेकंड जो ये कैंडल बनाई थी कि भाई हाँ, अब मार्केट में यहां से हो सकता है कि वापिस अपना जो मेन ट्रेंड की साइड ही है, सेलिंग साइड, मार्केट चली जाएगा वापिस, ठीक है। दो बनाई, अब वही था कि मैं इनका लो जाने की वेट कर रहा था कि भाई लो चला जाए इसका, तो ठीक है अपना ट्रेड एंटर करेंगे इसमें। लो जाने से पहले ही मैं आपको चीज दिखाऊंगा, लो नहीं गया, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल और बन गई भाई। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनते ही तो अपना काम हो ही गया। इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर विद द ट्रेंड, आपका ट्रेंड नेगेटिव है, ऊपर गई पुल बैक में और इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस पे मिल गई, तो वो बहुत ही ज्यादा लगा लो कि उसकी मतलब चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उसकी, ठीक है। उसका लो गया तो ट्रेड बन गया भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके साथ मैं एक छोटा टाइम फ्रेम और देख रहा था यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना कि मेन ट्रेंड जो अपना सेलिंग का था, एकदम से मार्केट भाग सकती है वहां पे, तो छोटा टाइम फ्रेम भी कई बार हेल्प कर देता है आपको क्लियर ट्रेड दिखाने में। देखो होता क्या है भाई, यहां पे मेरे को क्या दिखाई दिया, मेरे को दिखाई दिए दो ट्वीजर्स और इस कैंडल का एनगल्फिंग भी, और टॉप पे बिल्कुल ये देखो मार्केट यहां से अपसाइड होते कई देर हो चुकी थी, और ये मेरे को दो कैंडल्स दिखाई दी भाई। यहां ये दो दिखाई दी तो मेरा कन्विक्शन पूरा हो गया था कि भाई हाँ, आ गया रिवर्सल, तो ठीक है। और भाई फिर ये जब क्लोजिंग हुई कैंडल की, तो ये देखो ये इन्वर्टेड हैमर बनी गई, इसका लो ब्रेक हुआ भाई, ये अपना ट्रेड एग्जिट ट्रेड डाला, ट्रेड डालते ही और मार्केट भाई देखो कई बार देना होता है तब क्या होता है, एक ही कैंडल ने टारगेट दे दिया भाई। मैंने तो इसी कैंडल में, जब ये कैंडल इसके लो के पास आ रही थी, यहाँ पे नीचे आके जैसे ही खींचने लगी थोड़ी सी, मैंने तो वहीं अपना एग्जिट कर दिया भाई, सिंपल। बहुत बड़ा ट्रेड है, बढ़िया ट्रेड है, एक ही कैंडल का देखो आप। अब बैंक निफ्टी का इसलिए मजा है भाई,
अब देखो 225 पॉइंट्स समझो आप। तो ये है कि आपने ट्रेड पकड़ लिया तो बस एक ही ट्रेड में आपका काम बन जाएगा, और ये तो इतनी जल्दी हो गया। उसके बाद ही मार्केट नीचे गई, पर चलो जाने दो, अपना टारगेट यहीं तक का था भाई, यहीं तक का सोचा था मैंने। अच्छा, उसके बाद मार्केट भाई देखो ये अपसाइड जा रही है, जाने दो भाई, ये फिर से मेरे को दोबारा नहीं फंसना है ऐसे कुछ भी। और एक चीज मैंने आपको क्या बताई है कि भाई अगर मान लीजिए मार्केट यूं इतना बड़ा रिकवरी 300 पॉइंट की, इतना बड़ा फॉल, इतनी बड़ी रिकवरी, मत फंसो भाई। ये मत सोचो कि मैं यहां एंट्री लेके बैठ जाऊं। कई लोग कहां फंसते हैं कि वो ये ग्रीन कैंडल आई तो सोचेंगे कि भाई ये गिरी थी, ये एंट्री देने आ रही है, ये स्टॉप लॉस मान के एंट्री लेते हैं, देखो यहीं घूम के इनका स्टॉप लॉस खा लिया। भाई अगर एंट्री देनी होती तो पहली बात तो जो अगली कैंडल होती ना, एक दो कैंडल, उसमें एंट्री आ जाएगी। दूसरी बात, एंट्री की कैंडल इतनी बड़ी नहीं होंगी भाई। अगर फॉल हुआ था तो मतलब सेलर्स आए थे, तो अब वो सेलर्स कहां गए जो इतनी बड़ी कैंडल बनने दी उन्होंने? क्यों बनने दी? वो सेलर निकल के भाग गए, इसका मतलब तो भाई बायर्स में इतना ही दम था तो गिरने क्यों दे रहे थे वो? तो 50-70 पॉइंट की कैंडल हो सकती है कोई एंट्री देने आए, 200-300 पॉइंट की कैंडल कोई ऐसी नहीं होगी जो एंट्री देने आएगी। इसका मतलब तो सेलर्स में दम ही नहीं है जब इतनी बड़ी कैंडल आज बन सकती है। तो देखो वही हुआ, सीधा अपसाइड में जाके स्टॉप लॉस खा लिया। अब तो देखो क्या होता है, ये फिर तो सारा दिन यही घूमता रहा। फिर मेरा सेकंड जो ट्रेड था मैं आपको दिखाता हूँ। देखो निफ्टी में भी देखो अपना क्या था भाई, यही सब निफ्टी में था कि भाई यहाँ अपसाइड जाके बेचेंगे और नीचे मैंने आपको क्या बोला था कि इसके लो के पास आके ये 460 450 के पास तो इधर रुक के ब्रेक करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज वही है सेल ऑन राइज करेंगे। ठीक है, आज इसमें भी फर्स्ट ट्रेड तो वही था जबरदस्त, मैंने बैंक निफ्टी में ले लिया था ट्रेड, इसमें भी सेम था वो। देखो इसमें बल्कि और ज्यादा क्लियर भी था, दोनों मैंने लगा रखे थे तो मेरा कन्विक्शन दोनों में ही बढ़िया था इसमें। पर जब अपने को निफ्टी का मिल रहा है तो बैंक निफ्टी का क्यों लेंगे? देखो इसमें तो और भी क्लियर था बिल्कुल। ये देखो ये पूरा जो जोन था, देखो ये पूरा जो जोन है इसी के पास, यहीं से अपने को ये ट्रेड मिला है। देखो यहीं से सेम ये इन्वर्टेड हैमर बनी थी और इसका टक से नीचे गया था। इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे आप, सेम बिल्कुल सेम ट्रेड। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये देखो भाई, ये देखो दोनों ट्वीजर्स बनी, एनगल्फिंग हुई, टक 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 नीचे भाई, था ना बिल्कुल इजी। और ये कल चीज डिस्कस भी की थी मैंने, आपको आप वीडियो जाके देख भी लो, मैंने कल डिस्कस की थी कि भाई इसके आसपास से अगर अपने को ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे, और ऊपर जाके मिलेगा इसके कंपेरिजन में लोअर आई बनेगा तो वहां से भी हम सेलिंग ही करेंगे, ये मैंने आपको कही थी। तो मेरे ख्याल में ये ट्रेड तो बहुत लोगों ने लिया होगा, और आप बता दो अगर लिया हो तो आपने कमेंट कर सकते हो। अच्छा भाई नेक्स्ट ट्रेड देखो क्या हुआ, हम आपको चीज दिखाता हूं, कहाँ अपनी ऐसी तैसी की इसने। देखो ठीक है, मार्केट यहां से अपसाइड जा रही है, जाने जाने दो भाई, इक्वल हाई बनाती मार्केट यहाँ गई, थोड़ा नीचे आई, नीचे आके ये एक लोअर हाई बनाया, ठीक है, ये नीचे आई। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो एक ये हाई बना, नीचे आती है मार्केट, एक ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल की एंगल्फिंग होती है, ट्वीजर टाइप कैंडल बनती है, और इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बनता है। परफेक्ट था भाई सिनेरियो, मार्केट फिर से नीचे आएगी, मैंने सोचा इस यहां तक कब की बार टारगेट रखूंगा। मार्केट भाई यहीं धीरे 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 भाई यहीं घूमना शुरू कर दिया, और भाई एक्सपायरी नजदीक है, और प्रीमियम देख के मेरे ध्यान नहीं रही कि बैंक इसकी निफ्टी वाली एक्सपायरी वाला वो माइंड से निकल की बात, बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहिए था शायद, वहां देख के इतना ज्यादा नहीं होता। यहां तो क्या था कि भाई जैसे ही कोई कैंडल ग्रीन बन रही है तो एकदम से प्रीमियम टक से नीचे, और भाई फिर इस कैंडल ने तो शायद आके अपना स्टॉप लॉस खा लिया। वो बैठा रहा मैं भी यार, कोस्ट टू कोस्ट चल रहा था यहाँ भी कुछ ऐसा ही, 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट प्लस में, बट इस पॉइंट इसने आके स्टॉप लॉस खाया। और देखो उसके बाद देखो हद देखो कैसे होती है ट्रेडिंग में, हद होती है, इसने स्टॉप लॉस खा लिया भाई। उसके बाद देखो टक टक नीचे भाई, अगली कैंडल से नीचे भाई, वेट हो रही थी कि इतनी देर से ये वेट ही कर रही थी ससुरी कि मेरा ही स्टॉप लॉस खाए। तो ये ट्रेडिंग में होता है भाई, बस बाइंग के साथ यही दिक्कत है, ये सेलिंग होती तो शायद नहीं होता। चलो ये था आज का। अब देखो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट कल के लिए क्या कर सकते हैं। देखो भाई सिंपल सी साइकोलॉजी रखो, वही सेम बात, आज एक पोज कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है। अभी ना बाइंग साइड का कुछ है, बाइंग साइड का तो कुछ है ही नहीं, और सेलिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई आज सेलिंग रुकी है कुछ, ये कह सकते हैं। फर्दर सेलिंग का जो आएगा ना वो सिंपल सी अपनी जो कैलकुलेशन है मैंने आपको बता ही दिया भाई। जो ये वाला लेवल है 500 और 450, यहां इसके पास रुक के मार्केट अगर नीचे टूटेगी तो फिर से 150-200 पॉइंट यहां तक के लिए मार्केट नीचे आ जाएगी भाई, ठीक है। और काफी दिन का कंसोलिडेशन है, ये ब्रेक होगा तो शायद थोड़ा बड़ा फॉल भी मार्केट दे दे, ठीक है। अब साइड में बाइंग साइड में भाई एक ही चीज है, अगर इसके डे हाई के पास 23,800 के अराउंड यहां जाके मार्केट रेंज बनाने लगे,
होल्ड करके ब्रेकआउट करे तो ही बाइंग साइड का एक छोटा सा 150-200 पॉइंट का 955 और 24,000 तक का एक टारगेट रख के ट्रेड लेना, उसको जल्दी एग्जिट कर लेना भाई, रुकने लगे तो वो बाइंग साइड में अभी लेके नहीं बैठ सकते। ठीक है, अब मैं यही चीज आपको 15 मिनट में दिखाता हूं एक बार। देखो 15 मिनट में तो यार ये पूरा दिन सेम ही लेवल पे है। देखो भाई ये जो लेवल है ना जहां मार्केट आज भी रुकी है, पूरा ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, मार्केट मान लो यहां जाती है, यहां से बीच में कुछ मत फंसना भाई, बाइंग सेलिंग कुछ नहीं है, यहाँ बीच में कुछ नहीं करना। मार्केट अपसाइड जाए इसके पास, यहां से थोड़ी देर रुक के इसका ब्रेकआउट करती है भाई, इसका ब्रेकआउट करती है तब बाइंग साइड में जाना। आपका यहां तक के लिए अल्टीमेट टारगेट होगा, हो सकता है मार्केट 950 के पास के आसपास रुकने लगे या झटका मारे भाई और पूरा 24,000 तक के आसपास, तो मतलब वहां एग्जिट कर लेना अपना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रहना, सिंपल। ठीक है, बाइंग साइड में ज्यादा मैं कॉन्फिडेंस अभी मेरे को आया नहीं है। अगर मार्केट मान लो सीधा ही गैप अप हो जाए तो बाइंग साइड जाने का कोई मतलब नहीं है भाई, फिर आपको इसके कंपैरिजन में कोई भी लो और हाई बनता है, सेलिंग की यहाँ पे कोई भी सेटअप मिलता है तो बेचना है भाई, सिंपल। ठीक है, मार्केट मान लीजिए यहीं पे रुक के डाउन साइड ब्रेक करती है भाई, तो एक ही चीज है कि भाई मान लीजिए मार्केट ये जो पूरा जो जोन बना है यहां रुक के ब्रेक डाउन कर दे तो भाई छोटा सा सेलिंग का ट्रेड डाल लेना, और हो सकता है ये इस लोज के पास 500 550 के आसपास का आपको एक छोटा सा ट्रेड ये निफ्टी में मिल जाए। ठीक है, ये रखना, इसके बीच में भाई अवॉइड करो, इसके बीच में अवॉइड करना, और बाइंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करना यहाँ पे। ठीक है, अब बात आ जाती है भाई, चलो अच्छा एक चीज भाई, मान लीजिए गैप डाउन हो जाए भाई यहीं पे, अगर गैप डाउन ही ये स्पोर्ट के पास 450 500 के पास हो जाए तो वेट करो, इस लेवल को मार्केट थोड़ी देर रुक के ब्रेक डाउन फर्दर करती है तो भाई अब जाओ सेलिंग की साइड। बाइंग का भाई मेरे को मतलब कोई मजा आ नहीं रहा, मैं वेट करूंगा ऊपर जाए, ऊपर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। यही चीज भाई इसमें है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, सेम चीज है भाई। देखो नीचे जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट है ये 750 के अराउंड की स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी 950 के आज का जो लो है इसका 950 970 इसके पास रुक के ब्रेक करेगी तो भाई ठीक है 200 पॉइंट्स नीचे तक का आपको ट्रेड नीचे मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर में मैंने आपको बता दिया भाई 50,000 450 500 के लेवल के पास मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट करे तो अपसाइड में आपको ट्रेड मिल सकता है, 200-250 पॉइंट का एक मूव आपको अपसाइड मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ इसको 15 मिनट में और देख लो एक बार। देखो सिंपल बिल्कुल ये भी वही है, साइडवेज टाइप ही है सारा दिन, मार्केट यहां से अपसाइड जाती है और ये जो आज जहां मार्केट रुकी है इसके पास ही थोड़ी देर होल्ड करके इसका ब्रेकआउट करती है तो भाई अपसाइड में फिर टारगेट है कि ये 800 तक के टारगेट के लिए और फिर सेकंड टारगेट आपका 51,000 तक के टारगेट के लिए मार्केट यहां अपसाइड में जा सकती है। ठीक है, बट मार्केट मान लो यहीं जाती है भाई और यहां जाके डे आई के पास से आपको कोई सेलिंग की वापस से कोई इसके लोअर आई बना इक्वल आई बना के सेलिंग की कोई सेटअप देता है तो भाई ठीक है बेचना प्रेफर करना और यहां तक का एक अंदर अंदर का टारगेट रख लेना भाई, बाइंग साइड में अवॉइड करूंगा इसके अंदर। मार्केट इसके पास नीचे 50,000 के आसपास यहां जाके थोड़ी देर होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है भाई तो ठीक है सेलिंग का ट्रेड लेंगे और अपना 750 तक का टारगेट रखेंगे भाई, सिंपल। बस ये रखना, गैप अप हो जाए बाइंग साइड नहीं जाएंगे, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, गैप डाउन हो जाए तो वेट करेंगे, एकदम जंप नहीं करेंगे, मार्केट 750 के पास होल्ड करके फर्दर ब्रेक डाउन करेगी तब सेलिंग का ट्रेड लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।